हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो बिजनेस वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, या फिर आप बोलिए स्टार्टअप वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। और सवाल क्या है दोस्तों कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जेन्युइनिटी कैसे हम चेक करें। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं दोस्तों कि मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की, आपने टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि आपने टी शर्ट सप्लायर का बिजनेस स्टार्ट किया और डिफरेंट कॉलेजेस और बहुत सारे आईटी कंपनीज या कोई भी कंपनी से टाइप कर रहे हैं उनको कस्टमाइज टी शर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो आप मैन्युफैक्चरर से टाइप करना चाहते हैं क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मिले, लेकिन आप कैसे पता करोगे कि वे जेन्युइन है या नहीं है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, कितने लोगों के पैसे डूब चुके हैं, बहुत फ्रॉड हो चुका है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि हम इनकी जेन्युइनिटी कैसे चेक करें। इवन अगर मान लीजिए मैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरे कॉर्पोरेट कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, मैं परचेज डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो मैं मैन्युफैक्चरर से टाइप तो करूंगा ना माल खरीदने के लिए। तो मैं कैसे जेन्युइनिटी चेक करूं। बड़ी बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, चलिए जैसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, इनकी चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, क्योंकि उससे वो हमें ऑफर भी अच्छे देते हैं, प्राइजेस भी अच्छी देती है मार्केट में कंपटीशन होने के कारण, और निगोशिएट भी हम ज्यादा कर सकते हैं। बड़े कंपनी से हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन इन स्टार्टअप कंपनी और छोटी कंपनी से अगर हमें ऑफर अच्छे मिलते हैं तो बहुत रिस्क भी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये सच में जेन्युइन है या नहीं है। कहीं ये पैसे लेके भाग गए तो, और ऐसा हो रहा है मार्केट में दोस्तों। तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में कि वो सही है या नहीं है। तो जेन्युइनिटी चेक करने के लिए मैंने यहां पे आपसे 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूं दोस्तों, जो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल करिए इस पर्टिकुलर 5 पॉइंट को। अगर इन सारे पॉइंट्स पे वो पर्टिकुलर कंपनी खरी उतरती है तो फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समझ जाना कि वो कंपनी जेन्युइन ही है और आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हो एज एन एंटरप्रेन्योर। और इवन अगर आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो भी, मतलब बिजनेस आप फ्री टू गो कर सकते हो, मतलब आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों कि चेक करें कि उसका वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस है या नहीं है कंपनी का, और वो एक्टिव है या नहीं है। जी हां, बिल्कुल। तो जब आप वेबसाइट चेक करोगे आप देखोगे कि वेबसाइट में क्या क्या है, क्या नहीं है, कैसा वेबसाइट है, कितना एक्टिव है, नहीं है, राइट। उसमें आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो कि सही से, ग्रामर चेक कर सकते हो। बेसिकली बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप करोगे ना दोस्तों तो उनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में भी आपको पता चलेगा, वो कितने प्रोफेशनल है, कितने सीरियस है वो बिजनेस को लेके, वो क्लाइंट सर्विसिंग के लिए कितने सीरियस है। कि अगर उनके दिमाग में है कि कोई भी क्लाइंट अगर मेरे वेबसाइट में आता है तो कहीं अगर वो गलत स्पेलिंग दिख गया, गलत ग्रामर दिख गया, तो वो नेगेटिव फीडबैक जाता है दोस्तों। तो अच्छी कंपनियां, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो इन सारी बातों पे बहुत ध्यान देते हैं। तो वेबसाइट जरूर चेक करें। और सोशल मीडिया पेज, आजकल हर एक कंपनी का सोशल मीडिया पेज होता ही होता है दोस्तों, ये जरूर करें। ये पहला बेसिक पॉइंट है। दूसरा, जो उसके फाउंडर्स हैं, उसके वेबसाइट में उसके फाउंडर्स का नाम मिल जाएगा दोस्तों, और आप उसके लिंक्डइन प्रोफाइल्स और अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसे इंस्टा, फेसबुक, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान जो है प्रोफेशनली लिंक्डइन में अवेलेबल रहता ही रहता है। और सोशल नेटवर्क साइट जैसे एफबी, इंस्टाग्राम भी आप चेक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारी जानकारी उनके बारे में मिल सकती है और आप जज कर सकते हैं दोस्तों। तीसरी बात, देखिए कि उनकी कंपनियां कोई B2B और B2C पोर्टल में लिस्ट है क्या। अगर वो मान लीजिए कोई B2C बिजनेस कर रहे हैं तो क्या वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट में लिस्ट है, और उनकी प्रोडक्ट के क्या फीडबैक है, वहां पे क्या रिव्यू है। गूगल में क्या उन्होंने अपने कंपनी का नाम लिस्ट करके रखा है, वहां पे क्या रिव्यूज है, लोग क्या बात कर रहे हैं उनके बारे में। इवन आप B2B साइट्स जैसे इंडिया मार्ट में देख सकते हो दोस्तों, जस्ट डायल में देख सकते हो, ट्रेड इंडिया, ये सब B2B साइट्स है। वहां पे इनके क्या रिव्यूज हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं, क्लाइंट उनके बारे में क्या रिव्यू दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों चौथे पॉइंट के बारे में आता हूं मैं, क्लाइंट नेम वेरिफिकेशन एंड फीडबैक फ्रॉम देयर क्लाइंट। देखिए, जब आप उनके वेबसाइट में जाएंगे तो उनके वेबसाइट में क्लाइंट्स का नाम मेंशन किया रहता है। जनरली बहुत लोग करते हैं कि ये हमारे क्लाइंट है पर्टिकुलर, दीज आर द क्लाइंट्स वी वर्कड विद, और वी हैव कोलैबोरेशन विद दिस क्लाइंट, ऐसा करके रहता है। उस पर्टिकुलर क्लाइंट्स के का नाम आप गूगल में सर्च करो, लैंडलाइन नंबर निकालो, कॉल करो और पूछो कि क्या कभी आप मुझने इस कंपनी के साथ काम किया है। अगर वो पर्टिकुलर
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टार्टअप कंपनी ने ये लिख के रखा है कि उसने टाटा के साथ काम किया है, टाटा की बहुत सारी कंपनी है, जिस भी कंपनी के साथ काम किया होगा उसका नाम लिखा होगा, आप गूगल में सर्च करो, मान लीजिए टाटा पावर है, आपने गूगल सर्च किया टाटा पावर, आप बात करो उनसे और पूछो कि मैं आपसे हेल्प चाहता हूं, क्या आप एचआर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो या किसी भी डिपार्टमेंट को मुझे जो हेल्प कर सके कि क्या कभी आपने इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ काम किया है या नहीं किया है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों। सारे क्लाइंट से आप बात करो, इवन उससे पूछो कि क्या फीडबैक रहा। सिर्फ काम करने से मतलब नहीं है, फीडबैक कैसा रहा, क्या उनको उनका सर्विस पसंद आया नहीं आया, या उनका प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट पसंद आया नहीं आया, उन्होंने टाइम में डिलीवरी किया या नहीं किया। इन सारे चीजों के बारे में आप जांच पड़ताल कर सकते हो फोन करके दोस्तों। चलिए ये हो गया। अब लास्ट मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, वो है जीएसटी नंबर एक्टिव वेरिफिकेशन। मतलब जीएसटी नंबर उनका एक्टिव है या नहीं है। आप ऑनलाइन जाके जीएसटी पोर्टल में ही ये पता लगा सकते हो कि जिस भी पर्टिकुलर कंपनी के साथ आप काम करने का सोच रहे हो, उस पर्टिकुलर कंपनी का या फिर मैन्युफैक्चरर का जीएसटी अपडेट है या नहीं है, कहीं इनएक्टिव तो नहीं है। तो इससे अगर ये सारे प्रोसेस को आप फॉलो कर लेते हो दोस्तों, जो कि टोटल 5 पॉइंट मैंने आपको बताया है, तो विश्वास करें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आप आराम से उस पर्टिकुलर कंपनी या मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर सकते हो दोस्तों। तो आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, कुछ हेल्प मिलता है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी नई डिफरेंट वीडियोस लेके मैं आपके सामने आता रहूंगा रेगुलरली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।